स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और आपको चौंका देने वाला है। मैं हूं आपका अपना ULLL और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में थोड़ा भारी है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक है कर्ज में डूबे देशों का, जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक गंभीर समस्या बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के उन 10 देशों के बारे में जो कर्ज में डूबे हुए हैं। ये देश कैसे इस स्थिति में पहुंचे और इसके पीछे क्या कारण है, ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। आप सोच रहे होंगे, यार ये कर्ज का लफड़ी डीढ़ा क्या है। कर्ज एक ऐसा वित्तीय बोझ है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तो भाई, ये कर्ज किसी शरीफ देश को भी कंगाल बना सकता है। कर्ज का असर न केवल देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है बल्कि इसके नागरिकों की जीवन शैली पर भी गहरा प्रभाव डालता है। चलो देखते हैं कौन से हैं ये बदकिस्मत देश और कैसे फंस गए ये कर्ज के जाल में। हम जानेंगे कि इन देशों ने किन गलतियों के कारण खुद को इस स्थिति में पाया और क्या वे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। इस टॉप 10 लिस्ट में हम देखेंगे कि कौन से देश सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके कर्ज का स्तर कितना ऊंचा है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन देशों की सरकारें और नागरिक इस समस्या से कैसे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए दुनिया के सबसे कर्ज में डूबे देशों की कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहले नंबर पर है हमारा अपना जापान। यह देश अपनी अनोखी संस्कृति, अद्वितीय तकनीक और अद्भुत परंपराओं के लिए जाना जाता है। टेक्नोलॉजी का बाप, रोबोट का बाप, जापान ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे तकनीक का सही उपयोग किया जा सकता है। यहाँ के रोबोट्स और गैजेट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन कर्ज के मामले में भी बाप, जापान का कर्ज एक ऐसा विषय है जो अक्सर चर्चा में रहता है। भाई, जापान का कर्ज इसके GDP का 250% से भी ज्यादा है। यह आंकड़ा सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। मतलब अगर जापान एक आम आदमी होता तो उस पर 2,50,000 करोड़ का कर्ज होता। सोचिए, एक आम आदमी के लिए यह कितना भारी बोझ होता। अब आप ही बताओ, इतना कर्ज देख के किसी को भी चक्कर आ जाए। यह स्थिति किसी के भी लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकती है। पर भाई, जापान है ना, हौसला रखता है। जापानियों का आत्मविश्वास और उनकी मेहनत की भावना उन्हें इस कठिनाई से उबरने में मदद करती है। देखते हैं कब तक निकलता है इस कर्ज के चक्रव्यूह से। यह एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन जापान ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जापान की टेक्नोलॉजी का तो जवाब नहीं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, जापान की तकनीकी प्रगति और नवाचार हमेशा आगे रहेंगे। जापान की संस्कृति और परंपराएं भी उतनी ही अद्भुत हैं जितनी इसकी तकनीक। यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी परंपराओं को गर्व से निभाते हैं। चाहे वह चेरी ब्लॉसम का त्योहार हो या पारंपरिक चाय समारोह, जापान की हर एक चीज में एक खासियत है। यह देश अपने इतिहास और संस्कृति को संजोए हुए है। और यही नहीं, जापान की शिक्षा प्रणाली और अनुसंधान में भी यह देश अग्रणी है। यहाँ के छात्र और शोधकर्ता दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। जापान की परिवहन प्रणाली भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। यहाँ की बुलेट ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था ने समय की पाबंदी और सफाई का नया मानक स्थापित किया है। और जापान का खाना, सुशी, रेमन और कई अन्य पारंपरिक व्यंजन जो न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। जापानी खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। खेलों में भी जापान का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ के लोग मार्शल आर्ट्स और अन्य पारंपरिक खेलों में निपुण हैं। जापानी एथलीट्स ने ओलंपिक्स में भी अपनी छाप छोड़ी है। अंत में, जापान की शांति और ध्यान की परंपरा भी अद्वितीय है। यहाँ के जैन गार्डन और मंदिरों में एक अलग ही सुकून मिलता है। कुल मिलाकर जापान एक ऐसा देश है जो अपनी चुनौतियों के बावजूद हमेशा आगे बढ़ता है। यहाँ के लोग, उनकी संस्कृति और उनकी तकनीक सब कुछ मिलकर इस देश को अद्वितीय बनाते हैं। अगला नंबर आता है ग्रीस का, जहाँ के देवी देवताओं की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन भाई, ग्रीस के देवता भी शायद इस कर्ज से परेशान होंगे। ग्रीस पर इसके GDP का 200% से ज्यादा कर्ज है, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेच रहा है। ग्रीस के लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेच रहा है। तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा इटली।
पिज्जा, पास्ता, फैशन और रोमांस का देश। लेकिन भाई, यहाँ का कर्ज भी कम रोमांटिक नहीं है। इटली पर भी इसके जीडीपी का 130% से ज्यादा कर्ज है। सरकार ने कर्ज कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। देखते हैं इटली कब तक इस कर्ज के बोझ से मुक्त हो पाता है। चैप्टर 4। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। ये देश भले ही नक्शे में छोटा हो, लेकिन कर्ज के मामले में बड़ा खिलाड़ी है। पुर्तगाल पर भी इसके जीडीपी का 120% से ज्यादा कर्ज है। इस कर्ज ने पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए कई मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। देखते हैं पुर्तगाल कब तक इस कर्ज के दलदल से बाहर आ पाता है। चैप्टर 5। 5वें नंबर पर है बेल्जियम। चॉकलेट और वफल के लिए मशहूर ये देश भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। बेल्जियम पर भी इसके जीडीपी का लगभग 100% कर्ज है। इस कर्ज ने बेल्जियम की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सरकार को खर्चे कम करने और टैक्स बढ़ाने जैसे कड़िडावे फैसले लेने पड़ रहे हैं। देखते हैं बेल्जियम कब तक इस कड़वे सच का सामना करता है। चैप्टर 6। 6ठे नंबर पर है स्पेन। बुल फाइटिंग और फुटबॉल के लिए मशहूर ये देश भी कर्ज के मामले में कम नहीं है। स्पेन पर भी इसके जीडीपी का लगभग 100% कर्ज है। इस कर्ज ने स्पेन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार को कर्ज कम करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। देखते हैं स्पेन कब तक इस कर्ज के जाल से बाहर निकल पाता है। चैप्टर 7। 7वें नंबर पर है प्यार का शहर फ्रांस। फैशन, वाइन और रोमांस के लिए मशहूर ये देश भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। फ्रांस पर भी इसके जीडीपी का लगभग 100% कर्ज है। इस कर्ज ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है। सरकार को कर्ज कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखते हैं फ्रांस कब तक इस कर्ज के बोझ से मुक्त हो पाता है। चैप्टर 8। यूनाइटेड किंगडम। रानी तो अमीर पर देश कंगाल। 8वें नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। रानी एलिजाबेथ और शाही परिवार के लिए मशहूर ये देश भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। यूनाइटेड किंगडम पर भी इसके जीडीपी का लगभग 90% कर्ज है। इस कर्ज ने यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार को कर्ज कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखते हैं यूनाइटेड किंगडम कब तक इस कर्ज के दलदल से बाहर आ पाता है। चैप्टर 9। अमेरिका। डॉलर छापता है, कर्ज भी। 9वें नंबर पर है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका। लेकिन भाई, ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि कर्ज नहीं होगा। अमेरिका पर भी इसके जीडीपी का लगभग 130% से ज्यादा कर्ज है। ये कर्ज अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार को कर्ज कम करने के लिए कई कदम उठाने पड़ रहे हैं। देखते हैं अमेरिका कब तक इस कर्ज के बोझ से मुक्त हो पाता है। चैप्टर 10। अर्जेंटीना। टैंगो से भी तेज है कर्ज का डांस। अर्जेंटीना एक ऐसा देश जो अपने सांस्कृतिक धरोहर, विशेषकर टैंगो नृत्य और फुटबॉल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक और कहानी छिपी है जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। और अंत में बात करते हैं अर्जेंटीना की। यह देश जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। टैंगो और फुटबॉल के लिए मशहूर ये देश भी कर्ज के मामले में पीछे नहीं है। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था में कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है कि यह देश की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। अर्जेंटीना पर भी इसके जीडीपी का लगभग 100% से ज्यादा कर्ज है। यह कर्ज न केवल सरकार पर बल्कि आम जनता पर भी भारी पड़ रहा है। इस कर्ज ने अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को काफी कमजोर कर दिया है। कई उद्योग बंद हो गए हैं और बेरोजगारी दर में भी वृद्धि हुई है। सरकार को कर्ज चुकाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता लेनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद ली जा रही है, लेकिन यह मदद भी सीमित है और इसके साथ कई शर्तें जुड़ी होती हैं। देखते हैं अर्जेंटीना कब तक इस कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर आ पाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्जेंटीना कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारता है और क्या यह देश फिर से अपनी पुरानी रौनक वापस पा सकेगा। आउटरो कर्ज का कारोबार बड़ा खराब है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे कर्ज में डूबे देश। देखा आपने, कर्ज किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो अमीर देश हो या गरीब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा देश सबसे ज्यादा हैरान करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।